रात का पहर था। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की सरसराहट साफ सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। यह थे फुसफुसाते जंगल, जहां जाने से गांव वाले डरते थे। कहते थे यहां एक बड़ा हादसा हुआ था। तब से यहां अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने परछाइयां देखी थी, अजीब आवाजें सुनी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को यहां जाने से मना करते थे। वो जगह श्रापित है, वे कहते। जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन किशोर है, डर से ज्यादा जोश होता है। एक दिन कुछ दोस्तों ने तय किया, इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। रोहन, नेहा और अमित तीनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा नई शरारतें करते रहते थे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे और हर दिन उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आता था। एक दिन रोहन ने चुनौती दी, कौन है जो फुसफुसाते जंगल में रात बिताएगा। यह जंगल अपने रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। यह तो आसान है, नेहा ने कहा, हमेशा की तरह निडर। नेहा को चुनौतियां पसंद थीं और वह कभी पीछे नहीं हटती थी। हाँ, डर के मारे कहीं भागना मत, अमित ने रोहन को चिढ़ाते हुए कहा। अमित हमेशा मजाकिया था और उसे अपने दोस्तों को चिढ़ाने में मजा आता था। उन्होंने फैसला किया, अगली पूर्णिमा को जंगल जाएंगे। पूर्णिमा की रात को जंगल और भी रहस्यमयी और डरावना लगता था। पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई देता है। चांदनी रात में जंगल की सुंदरता और भी निखर जाती है, या फिर ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन जंगल की गहराई में क्या छुपा है, ये कोई नहीं जानता था। जैसे ही रात गहरी हुई, तीनों दोस्त जंगल में घुसे। उनके दिलों में उत्साह और डर का मिश्रण था। पेड़ हर आवाज और भी सतर्क बना रही थी। उनके कदम धीमे हो गए, दिल की धड़कन तेज। हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक रोहन गायब हो गया। नेहा और अमित ने उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक पल वह उनके साथ था, अगले ही पल नेहा और अमित ने चारों ओर देखा, लेकिन रोहन का कोई निशान नहीं मिला। उनके दिलों में डर और चिंता बढ़ने लगी। रोहन, रोहन, तुम कहां हो? नेहा की आवाज गूंज रही थी। उसकी चिंता और डर साफ झलक रहे थे। नेहा और अमित चिल्लाए। डर के मारे उनकी आवाज कांप रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और निराशा थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, हवा की आवाज और पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। उन्होंने रोहन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जंगल घना था और रात अंधेरी। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लग रही थी। हर सरसराहट उन्हें डरा रही थी। हर परछाई रोहन जैसी लग रही थी। वे हर आवाज पर चौकन्ने हो जाते, लेकिन रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। घंटों खोजबीन के बाद थके हुए और हताश वे जंगल के किनारे पर आ गए। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और वे निराश होकर बैठ गए। रोहन का कहीं कोई पता नहीं था। जंगल की खामोशी और अंधेरा उन्हें और भी भयभीत कर रहा था। सुबह होते ही उन्होंने गांव वालों को बताया। उनकी आंखों में थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग मदद करने को तैयार थे, लेकिन ज्यादातर नहीं। गांव वालों की चिंता, डर और संदेह साफ झलके। हमने तुमको चेतावनी दी थी, यह जगह श्रापित है। गांव वालों की बातों ने नेहा और अमित को और भी चिंतित कर दिया। अगले कुछ दिन नेहा और अमित ने हार नहीं मानी। वे हर दिन जंगल जाते, रोहन को ढूंढते, पुकारते। एक दिन उन्हें जंगल में एक पुरानी जीर्ण शीर्ण झोपड़ी मिली। उन्होंने सोचा, शायद रोहन ने यहां शरण ली होगी। अंदर झांका तो देखा, एक कमरा था, धूल से भरा हुआ। एक टूटी हुई कुर्सी, एक मेज और दीवार पर एक फीकी तस्वीर। तस्वीर में एक आदमी था, डरी हुई आंखें, रोहन जैसा दिखता था। अचानक हवा तेज हो गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया और उस तस्वीर में जो आदमी था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा और अमित डर गए।
वे एक अंधेरी और डरावनी रात में जंगल के बीचों बीच थे, जहां हर तरफ सन्नाटा और अजीब सी आवाजें थीं। उन्हें लगा यहां कुछ गड़बड़ है। हर कदम पर उन्हें किसी की निगाहें महसूस हो रही थीं, जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। वे भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजे को धक्का देते हुए उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, मानो कोई उन्हें अंदर कैद करना चाहता हो। चारों ओर का माहौल और भी डरावना हो गया था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक आवाज गूंजी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? आवाज नेहा और अमित के कानों में गूंज रही थी। आवाज पहचानी हुई थी, रोहन की आवाज। नेहा और अमित ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और हैरानी थी, लेकिन यह अलग थी, भारी और दर्द से भरी हुई। यह आवाज पहले जैसी नहीं थी, इसमें एक गहरा दर्द था। हवा में एक धुंधली आकृति उभरी। नेहा और अमित ने देखा कि यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। यह रोहन था, या कम से कम उसका भूत। उसकी आंखें खाली और उदास थी। उसने बताया कैसे वह जंगल में खो गया था और कैसे उसने मदद के लिए पुकारा था, लेकिन कोई नहीं आया और एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। वह एक पेड़ से गिर गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब वह इस जंगल में फंस गया था, एक भटकती हुई आत्मा। उसकी आत्मा शांति की तलाश में थी, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। नेहा और अमित डर के मारे जमीन पर बैठ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सच में हो रहा है? क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? रोहन के भूत ने बताया, वह सिर्फ उन्हें सच्चाई बताना चाहता था। उन्हें चेतावनी देना चाहता था कि यह जंगल खतरनाक है। उसने उनसे विनती की कि वे गांव वालों को बताएं, ताकि कोई और उसकी तरह यहां न फंसे। फिर जैसे ही अचानक आया था, रोहन का भूत गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और नेहा और अमित जंगल से बाहर भागे, डर के मारे चीखते हुए। नेहा और अमित ने गांव वालों को सब कुछ बताया। कुछ ने यकीन किया, कुछ ने नहीं, लेकिन एक बात तो साफ थी, फुसफुसाते जंगल का रहस्य और गहरा गया था। रोहन कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसकी कहानी जिंदा रही, एक चेतावनी की तरह। एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। क्या भूत प्रेत होते हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन फुसफुसाते जंगल की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद, सिर्फ शायद, इस दुनिया में कुछ अलौकिक भी है।